चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रियर अर्थ मैटर के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है, चाइना ने अनबैन कर दिया है रियर अर्थ मैटर, इसके साथ साथ हैवी मशीनरी। ये वो मशीनरी है जो इंडिया के हाईवेज बनाने के लिए और इंडिया के अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाइना बजाते खुद ये समझता था कि अगर हम इंडिया को मिनरल की सप्लाई देते रहेंगे, रियर अर्थ मैटर इंडिया को सप्लाई करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इंडिया भी मार्केट में हमारा बड़ा कंपटीटर बन जाए। मैं आपको बताती चलूँ कि रियर अर्थ मैटर आज की दुनिया की बहुत बड़ी इजाद बन चुकी है। ईवी बैटरीज हो, डिफेंस हो, मिसाइल हो या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट, जब से चाइना ने बैन किया था, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रही थी। मेड इन इंडिया का ख्वाब जो है हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर योंग यी वापस चाइना जाते हैं, इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम रियर अर्थ मैटर को अनबैन कर दिया है और ये प्रोडक्ट अब इंडिया में आएगी। चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बात ट्रंप को बहुत ज़्यादा चुभती हुई दिखाई दे रही है। तो ट्रंप ने अपना एक और ट्रंप कार्ड फेंका है और इसमें इसने ये बात की है कि इंडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस ट्रंप कार्ड को जो इस्तेमाल करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो ये है कि सर्गियो गोर एक बहुत बड़े एम्बेसडर हैं, बहुत पावरफुल पर्सन है जो बहुत जल्द इंडिया में भेजे जाने वाले हैं, इंडिया को विजिट करने वाले हैं एज एन एम्बेसडर न्यू दिल्ली के अंदर अपनी जगह को संभालने वाले हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो मार्को रूबियो ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये कहा गया है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जो 25 साल ट्रेड के ताल्लुकात थे वो ऐसे ही बरकरार रहें। ट्रंप का भी ट्वीट नज़र आया है, पर यहाँ पर बात ये नज़र आती है कि इंडिया के साथ साथ जो गोर है वो इस्लामाबाद भी आएंगे, पाकिस्तान को भी विजिट करेंगे, श्रीलंका को भी करेंगे, ढाका को भी करेंगे, नेपाल को भी करेंगे। बट द पॉइंट इज़ दैट कि मे बी जो ट्रंप चाह रहे हैं वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही बॉक्स में आ जाएं। क्या ऐसा होगा? क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आता है। जा रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात ये है कि ये नया भारत है, अब हम साइड नहीं चूज़ करते, अब दुनिया हमें चूज़ करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज़ किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को, सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज़ करने की कोशिश करी, अब हम चूज़ करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज़ कर रहे हैं और जिसको पार्टनरशिप की ज़रूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं पहला दिमाग में क्या आता है आपके? या घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं, चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए। और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3500 3500% का टैक्स है अगर वो चाइना से
वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मारता करता लड़ता पटकता रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चाइना के विदेश मंत्री जो है वह भारत विजिट पर आए थे। जी हाँ, भारत विजिट करने के बाद जब वो अपने देश लौटे तो उन्होंने जो है कि भारत के ऊपर से जितने भी सैंक्शन थे वो सब हटा लिए हैं, जिससे जो है कि पाकिस्तानी व यूएसए यानी ट्रंप की जली पड़ी है, क्योंकि ट्रंप ने ये भी सोचा भी नहीं होगा कि जो है कि हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो भारत के सपोर्ट में चाइना और रूस जो है वह उतर जाएंगे, जिससे अब ट्रंप के अंदर खलबली मची पड़ी है। क्योंकि अगर भारत का रिश्ता जो है चाइना और रूस से मजबूत होता है तो उसका खामियाजा जो है वह यूएसए को यानी अमेरिका को उठाना पड़ेगा, जिसके बारे में ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, रूस चाइना व भारत को एक साथ ही ले आकर मैंने खड़ा कर दिया। इसका सारा क्रेडिट तो ट्रंप को ही जाता है। अगर ट्रंप ने सेक्शन नहीं लगाए होते तो भारत व चाइना व रूस के रिश्ते इतने मजबूत नहीं हुए होंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।